हेलो गाइस, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास में मैं रोहित आरब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने 6 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं और आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, टाइम कम होने की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक क्लास में एक चैप्टर को खत्म कर दिया जाए और मैं इस बात की गारंटी देता हूं बच्चों आपको कि इसमें कोई भी कंटेंट छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कुछ छोड़ करके पढ़ाया जा रहा है। जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों इसका, जल्दी से बताइए। ट्रैक सर्किट्स। आप लोग को पता होगा इस चैप्टर का नेम है आपका ट्रैक सर्किट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है ट्रैक परिपथ। देखिए, बात आती है कि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन बना करके कर रहा हूँ। इस चैप्टर में से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैक सर्किट क्या होते हैं, ट्रैक सर्किट का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या भूमिका है, क्या रोल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। तो बस हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रैक सर्किट क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रैक सर्किट्स। ट्रैक सर्किट्स क्या होते हैं, ट्रैक्शन में इनकी क्या भूमिका है, ट्रैक्शन में इनका क्या रोल है या क्या भूमिका है, ट्रैक्शन में इनका क्या रोल है। मीन्स टू से कि what are track circuits and what is the role of these track circuits in traction system। तो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रैक सर्किट्स क्या होते हैं और एक ट्रैक्शन पर्पज या ट्रैक्शन सिस्टम में इनकी क्या भूमिका या क्या रोल रहता है। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली आपके जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ। सबसे पहले ट्रैक सर्किट क्या होते हैं वो तो इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों अपने टाइप्स, और टाइप्स में जो है आपको मैं पहले से एक समरी लेके चलता हूँ ताकि चैप्टर में पता रहे कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। टाइप्स में सबसे पहला आपका हम पढ़ेंगे डीसी ट्रैक सर्किट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे डीसी ट्रैक सर्किट्स, फिर हम पढ़ेंगे एसी ट्रैक सर्किट्स। पहले पढ़ेंगे डीसी ट्रैक सर्किट्स, फिर पढ़ेंगे एसी ट्रैक सर्किट्स, फिर पढ़ेंगे हम थर्ड नंबर पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स, और फिर पढ़ेंगे हम अपने फोर्थ नंबर पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स। क्या पढ़ेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स। ठीक है, तो ये अपने 4 प्रकार के ट्रैक सर्किट हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने इस आज की क्लास में। और इन चारों के चारों प्रकारों का आपका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर हो सकता है कि किसी एक को पूछ ले। ठीक है नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते कि इसमें से क्या आएगा। चारों के चारों को कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कोई सेपरेट क्वेश्चन, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि डीसी ट्रैक सर्किट्स को समझाइए, एसी ट्रैक सर्किट्स को समझाइए, रेडियो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी को समझाइए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सॉरी मतलब इसमें रेडियो नहीं होता बच्चों, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपको। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रैक सर्किट्स क्या होते हैं, और उसके बाद इन चारों को हम विद डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को इन चारों को विद डायग्राम बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चन किसी टाइप से आ गया तो उस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, ट्रैक सर्किट, सबसे पहली बात आती है कि ट्रैक सर्किट क्या है और एक ट्रैक्शन सिस्टम में इनका क्या रोल है। तो मैं आप लोग अगर किसी के मन में ये वाली बात आती है कि ट्रैक सर्किट्स का रोल सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आता है, तो बच्चे आप लोग थोड़े बहम में जी रहे हैं। अभी ट्रैक सर्किट्स हर जगह काम आते हैं, चाहे तो वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम हो या फिर नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम हो, दोनों में ही ट्रैक सर्किट्स का काम आता है। अब ट्रैक सर्किट्स होते क्या हैं? बेसिकली जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो आप लोग क्या करते हो
कि आप लोग जो है अपने फ़ोन पर कोई ऐप आते हैं, जैसे वेयर इज माई ट्रेन, रेल यात्री, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इस पर आप अपनी ट्रेन की जानकारी लेते रहते हो कि मेरी वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पर आ गई है या कहाँ है, इस टाइम कितने बजे यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो वो सब तो एक्सपेक्टेड रहता है कितने बजे पहुँचेगी, लेकिन कहाँ कहाँ से गुजर गई रहती है वो रियल टाइमिंग रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी को अगर दिल्ली से मुरादाबाद आना है ना, दिल्ली से उसको मुरादाबाद आना है, तो दिल्ली से मुरादाबाद के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि दिल्ली मतलब ट्रेन सर्च करेंगे अपनी, तो दिल्ली से अगर ट्रेन आपकी गाजियाबाद से पास हो गई तो वो तो रियल टाइमिंग होगी, इतने बजे मुरादाबाद पहुंचेगी वो एक्सपेक्टेड टाइमिंग होती है। तो ये आपके जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो कैसे बताते हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उसके दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो आपने ट्रेन में बैठकर देखा होगा कि ट्रेन जगह जगह फाटक से गुजरती है, रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है, वहां पर गेटमैन बैठा होता है और वो गेटमैन इन्फॉर्म करता है कि ये वाली ट्रेन यहाँ से पास हो चुकी है। फिर रेलवे स्टेशन पर जो बैठे हुए अधिकारी या उससे संबंधित कर्मचारी उसको अपडेट करते हैं और उस अपडेशन के थ्रू आपके पास जो एप्लीकेशन है वो उस पर काम करता है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये रहता है कि ट्रैक सर्किट्स लगे होते हैं जिससे कि ये पता लग जाता है कि ट्रेन पास हुई या नहीं हुई। जैसे एक्सेल काउंटिंग वगैरह लगे होते हैं। एक वर्ड होता है एक्सेल काउंटिंग, के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ट्रेन गुजरी है, अगर ट्रेन कितनी बड़ी है इससे पता लग जाता है कि इतनी बड़ी ट्रेन पूरी गुजरी है या कहीं कोई डब्बा तो नहीं छूट गया। तो ये सब रिलेज लगा करके ट्रेन के ठीक ठाक ऑपरेटिंग कंडीशन को दर्शाया जाता है, उनको कहा जाता है ट्रैक सर्किट्स। मतलब ये आपके रेलवे ट्रैक पर लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के रहते हैं, बताएंगे चारों के चारों टाइप। तो ये आपके रेलवे ट्रैक पर लगे होते हैं और ट्रेन के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ये मतलब ट्रेन आपकी सक्सेसफुली आगे बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है, ये आपके इस चीज को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? तो ये होते हैं आपके ट्रैक सर्किट्स। अब इनकी भूमिका की बात आती है कि इनका रोल क्या है ट्रैक सर्किट्स। ये मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ अभी, बाकी इनको समझेंगे, चिंता ना करो। बस बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में इतना लिखना है। अगर बात करें ट्रैक्शन सिस्टम में इनकी भूमिका या इनके रोल की, तो आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में जो ट्रैक सर्किट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन ट्रैक सर्किट्स की हेल्प से ही किसी भी ट्रेन को सक्सेसफुली आगे पास कराया जाता है, या फिर कोई ट्रेन सक्सेसफुली गुजर गई है या नहीं गुजरी है ये ट्रैक सर्किट से ही पता लगता है। ट्रैक खाली है या फिर आपका ट्रैक पर कोई ट्रेन है, ये सब इंडिकेशन भी ट्रैक सर्किट्स के थ्रू ही पता लगते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ट्रेन के सक्सेसफुली ऑपरेशन या फिर ट्रैवलिंग के लिए ट्रैक सर्किट्स का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वरना हर जगह आपको एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा, एक पर्सन खड़ा करना पड़ेगा और वो पर्सन देखता रहेगा, पूरे टाइम नोट करता रहेगा कि ये ट्रेन गुजरी, ये ट्रेन नहीं गुजरी, ऐसे करके। तो ट्रैक सर्किट्स वही काम ऑटोमेटिकली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेज एंड डिफरेंट अप्लायंसेस। गॉट इट? ये आपका रोल था ट्रैक सर्किट्स का इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इन ट्रैक्शन सिस्टम। अब बात करते हैं कि ट्रैक सर्किट्स के टाइप। तो ट्रैक सर्किट्स अलग अलग यूज के आधार पर, अलग अलग प्रकार की रिले के आधार पर, अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीसी ट्रैक सर्किट, जिसमें आपकी डीसी सप्लाई यूज की जाती है, उसको डीसी ट्रैक सर्किट कहा जाता है। नंबर 2 एसी ट्रैक सर्किट, जिसमें आपकी एसी सप्लाई यूज की जाती है, उसको एसी ट्रैक सर्किट कहा जाता है। नंबर 3 ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो जिसमें आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रैक सर्किट्स को ऑपरेट कराया जाता है, तो उनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स कहा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी, जिन ट्रैक सर्किट्स में हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई, कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और उनको ऑपरेट कराया जाता है, उनको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स कहा जाता है। गॉट इट? बहुत सिंपल सी बात, ये प्योर डेफिनेशन थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहला अपना टर्म यानी कि डीसी ट्रैक सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि आपके स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं उनसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उसके बाद के चैप्टर से कम पूछा जाता है, इसीलिए इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में खत्म करेंगे 100%। ठीक है, तो देखिएगा, बात करते हैं डीसी ट्रैक सर्किट्स की। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारे के सारे, मतलब ये वाले जो ट्रैक सर्किट हैं, ये वाले ट्रैक सर्किट दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो होता है सिंगल रेल के साथ और एक होता है डबल रेल के साथ। डबल रेल का मतलब, डबल रेल के साथ ये वहां पर अप्लाई, ध्यान से सुनना
कि ये डीसी ट्रैक सर्किट और एसी ट्रैक सर्किट दोनों के दोनों दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो होता है एक रेल के साथ, एक रेल के साथ होता है एक, और एक होता है डबल रेल के साथ, मतलब एक सिंगल रेल के साथ और एक डबल रेल के साथ। रेल का मतलब पटरी से रहता है, ठीक, जो रेल की पटरी लगी है, कि मतलब एक बार तो अगर आप किसी एक रेल से कनेक्ट कर रहे हो, एक रेल की पटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तब ये एक सिस्टम है। जब दोनों रेल की पटरी से कनेक्ट करोगे तब ये दूसरा सिस्टम है। बात आती है कि एक रेल की पटरी से कब कनेक्ट करेंगे और दो रेल की पटरी से कब कनेक्ट करेंगे। देखिएगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन देकर के चल रहे हैं जो बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी कभी भी किसी भी कंडीशन में, और नहीं, और बहुत कम क्लासेस में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक रेल के साथ हम बेसिकली तब कनेक्ट करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो सिंपल सी बात बताएं तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज करेंगे तब ये आपका वन रेल वाला सिस्टम यूज होता है, और जब आपका नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं तब आपका टू रेल वाला यूज होता है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। मतलब क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने रेल के एक पटरी को न्यूट्रल वगैरह की तरह यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए उसमें सप्लाई ऑलरेडी आ जाती है, और दूसरी सप्लाई के लिए हम दूसरे रेल में अपनी सप्लाई, जो कि ट्रैक सर्किट वाली सप्लाई होगी, उसको जोड़ देते हैं, मतलब उसकी अलग से सप्लाई लगती है। बात यह है, जो ट्रैक सर्किट की सप्लाई होती है वो अलग से लगती है, बैटरी वगैरह होती है, तो वो सिर्फ एक रेल के साथ जोड़ी जाती है। और वहीं जब आपका नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है तो उस कंडीशन में हम दोनों रेल की पटरियों के साथ सप्लाई वगैरह को अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि आपकी वो हो जाता है डबल रेल के साथ कंडीशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में लगता है, और सिंगल रेल वाला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में लगता है। अब बात आती है बच्चों जल्दी से, डीसी ट्रैक सर्किट में आपको दो रेल के साथ बना करके दिखाता हूँ। किसके साथ बना के दिखाता हूँ? डीसी ट्रैक सर्किट आपको मैं जल्दी से दो रेल की पटरियों के साथ बना करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी दो पटरियां हुई, जो डायग्राम मैं आपको यहाँ बनाऊंगा आपको वो एग्जाम में एज इट इज बना देना है, 100% एकदम सही, और पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत दुविधा अपने मन में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर होते हैं इम्पीडेंस बैंड। क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं इम्पीडेंस बैंड, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ इम्पीडेंस बैंड, ये लीजिए। होता है ना, आपको पता होगा कि रेल की पटरियों में जोड़ लगे होते हैं तो उन्हीं को इम्पीडेंस बैंड कहा जाता है। यहाँ पर आपकी लगी होती है ये रिले, जो आपकी ऑपरेट करेगी। ये रिले देखिए दोनों की दोनों पटरियों से कनेक्ट है, दोनों की दोनों पटरियों से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर लगे होते हैं आपके बच्चों ये ट्रैक बैंड, ये लगे होते हैं आपके ट्रैक बैंड, ये होती है इम्पीडेंस रिले। और सेम कहानी इस तरफ भी लगी होती है, तो सेम सर्किट जैसे इधर लगा हुआ है सेम सर्किट इधर भी लगा होता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, वरना आ नहीं पाएगा पूरे में। ये लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, हाँ इतने में काम चल जाएगा। ये और ये, अब ये एक बैंड यहाँ पर और लगा हुआ है, और उसके बाद एक रिले का सर्किट और लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसे करके ये, और एक यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसमें एक बैटरी लगा दी जाती है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस भी होता है। रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस होता है। अब बेसिकली कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब ट्रेन इस ट्रैक से पास नहीं हो रही होती है तो रिले में कोई भी सप्लाई फ्लो नहीं होती। लिखिएगा, इस बात को नोट करिएगा कि जब ट्रेन इस ट्रैक से पास नहीं हो रही होती तब तक रिले में कोई भी सप्लाई फ्लो नहीं होती। जैसे ही ट्रेन इस ट्रैक पर, ट्रैक का मतलब इस जगह पर, वैसे ट्रैक तो बहुत बड़ा होता है, आपको पता है कितने कितने किलोमीटर का ट्रैक होता है। तो जैसे ही ट्रेन इस ट्रैक पर आती है रिले में सप्लाई फ्लो होने लगती है।
जिसकी वजह से उस कंट्रोल रूम में, वो जो कंट्रोल रूम रहता है उस कंट्रोल रूम में इंडिकेटर ग्लो कर जाते हैं, रेड इंडिकेटर ग्लो कर जाता है। रेड इंडिकेटर का मतलब होता है कि ट्रेन उस पर है, और ग्रीन इंडिकेटर का मतलब ट्रेन वहां से पास हो गई। ग्रेड का मतलब रहता है कि वहां पर कोई और दूसरी ट्रेन ना भेजी जाए उस टाइम पर, क्योंकि उस ट्रैक पर ऑलरेडी कोई दूसरी ट्रेन ऑन गोइंग रनिंग कंडीशन में है। तो ये सब चीजें आपके ट्रैक सर्किट बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो चीज है, ये वाले सेक्शन आपका मैंने आपको पहले बता दिया था, इंसुलेटेड बैंड बोलते हैं या फिर इंसुलेटेड जॉइंट भी कह सकते हैं इनको हम। ठीक है, इंसुलेटेड जॉइंट्स। ये आपका मैंने डीसी ट्रैक सर्किट बनाया है, किसके साथ? डबल रेल के साथ। 2 रेल वाला डीसी ट्रैक सर्किट बना दिया। इसको फिगर लिख लेंगे बच्चों। फिगर आपका है ये डीसी ट्रैक सर्किट विद डबल रेल। मतलब इसको हमने डीसी ट्रैक सर्किट को 2 रेल के साथ यूज कर लिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का फंडा बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद मैं आपको सिंगल रेल के साथ बना के दिखाऊंगा डीसी, और फिर हम लोग एसी की तरफ बढ़ लेंगे। एसी में देखेंगे, एसी में दोनों बता देंगे, वरना डीसी में दोनों बताएंगे, और एसी में देखूंगा आपको एक ही बता दूंगा कोई भी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर। तो चलिए अब जो है हम लोग सिंगल रेल के साथ देख लेते हैं अपने ट्रैक सर्किट को। किसके साथ बच्चों? सिंगल रेल के साथ। देखिएगा डबल रेल वाला मैं मिटा दे रहा हूं, आपको ऐसे बनाना है, इट इज दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग इसके बाद डबल रेल वाला तो हो गया, अब इसके बाद सिंगल रेल वाला बनाएंगे, और सिंगल रेल के बाद फिर एसी, और फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी समझ के हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम 40 मिनट का क्लास होगा, और उसके अंदर आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिएगा, अब जो हम सिंगल रेल वाला बनाने जाएंगे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको जो आपके इंपीडेंस जॉइंट थे, इंसुलेटेड जॉइंट थे, वो आपको सिर्फ किसी भी एक ट्रैक में बनाने हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक में आपके वो जो इंसुलेटेड जॉइंट थे वो बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ये लग जाएगा, और यहाँ पर आपका एक फ्यूज लगा करके, हाई वोल्टेज फ्यूज लगा करके, और चोक कॉइल लगा करके फिर रिले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फ्यूज लगा देंगे, तो ये लीजिए, ये लगा दिया हमने फ्यूज। फिर हम यहाँ पर एक बच्चों चोक कॉइल लगा देंगे, ये लग गई चोक कॉइल, और फिर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा करके फिर रिले लगाएंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा करके, और अब यहां पर लग जाएगी बच्चों आपकी क्या? रिले। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात आप। उसके बाद सेम कहानी, आपको यहां पर आपको वो इंसुलेटेड जॉइंट बनाना है, और इस इंसुलेटेड जॉइंट के जस्ट बराबर से फिर से वही हाई वोल्टेज फ्यूज लगाते हुए लेकर के आए, और चोक कॉइल सिर्फ एक तरफ लगेगी और दूसरी तरफ से सीधा आप उसको जोड़ देंगे। ये लीजिए, ये आपका सेक्शन हो जाएगा। इसको और थोड़ा अच्छा बना देता हूं, रुकिएगा जरा। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको एज इट इज यहां पर भी फॉलो करना है। यहां पर आपको जॉइंट बना देना है, इंसुलेटेड जॉइंट, और बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस यहां पर भी फॉलो करते हुए जाना है। कैसे करके? ये ऐसे, और उसके बाद फिर ये हाई वोल्टेज फ्यूज, फिर ये एक चोक कॉइल, और फिर एक ये रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे वाला, और फिर एक यहाँ से जोड़ते हुए फ्यूज लगा करके लाएंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको फिर ले जा करके, और यहाँ पर भी आपका रिले लगा। ठीक है, ये यहाँ पर होगा बच्चों। उसके बाद इसके पार्ट्स के नाम अगर लिखने की बात करें तो ये आपके इंसुलेटेड जॉइंट्स हैं। ठीक, ये आपका हाई वोल्टेज फ्यूज है, ये आपकी चोक कॉइल है। लर्न कर लीजिएगा डायग्राम, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पर एक और चीज लगी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ वैसे ट्रैक को दोनों को जोड़ा है, लेकिन एक ट्रैक में ऑलरेडी सप्लाई रहती है,
तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक पर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ट्रैक पर नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर एक चीज और लगाते हैं, वो लगाते हैं इंटरवल ऑफ डिस्चार्ज। मतलब ये दोनों के बीच में एक फ्यूज टाइप का काम करता है, इसका नाम होता है इंटरवल ऑफ डिस्चार्ज ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक रेल के साथ जब यूज करेंगे हम तब ये वाला सिस्टम आएगा, और 2 रेल के साथ मैंने आपको इससे पहले बना के दिया है। आपको बस ये वाला डायग्राम बना देना है, और आपका अगर क्वेश्चन आया डीसी सर्किट्स का, तो अगर ये दोनों डायग्राम आप बना दोगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर एक बनाओगे तब भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, एक बनाओगे तब भी आपका क्वेश्चन सही जाएगा, लेकिन अगर दोनों बना देते हो तो ज़्यादा सही जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब एसी ट्रैक सर्किट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एसी ट्रैक सर्किट की। तो एसी ट्रैक सर्किट में एसी रिले लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बच्चों? एसी ट्रैक सर्किट में आपकी एसी की रिले लगाई जाती है, जो कि आपकी एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो फिर अब हम लोग एसी ट्रैक सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बिना समय गवाए जल्दी से एसी ट्रैक सर्किट को स्टार्ट कर देते हैं। किसको? एसी ट्रैक सर्किट को। तो देखिएगा, डीसी ट्रैक सर्किट उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एसी ट्रैक सर्किट को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, अगर हम बात करें एसी ट्रैक सर्किट की, तो एसी ट्रैक सर्किट में हमारे देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो जो डीसी ट्रैक सर्किट में 2 प्रकार के ट्रैक सर्किट मैंने आपको समझाए, सिंगल रेल और डबल रेल वाले। तो वो आपको दोनों में से कोई भी एक डायग्राम याद करना है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, उससे काम आपका चल जाएगा। तो बस जल्दी से बिना समय गवाए बस हम लोग एसी ट्रैक सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं, ताकि आप लोग को डायग्राम क्लियर हो जाए, और फिर डायग्राम के साथ साथ इसके बारे में जो थ्योरी है वो भी हम लोग लिख लेंगे। रही बात क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तो क्वेश्चन के बारे में मैं एकदम पहले ही क्लियर कर दूं। क्वेश्चन सिंपल वही आएगा कि एसी ट्रैक सर्किट क्या होता है समझाइए, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पर बने होते हैं इसमें इंपीडेंस बॉन्ड। इंपीडेंस बॉन्ड क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट जो हम समझा रहे थे उसमें भी बताया था, यहां पर हम फिर से इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये होते हैं आपके इंपीडेंस बॉन्ड। उसके बाद यहां पर इसकी एक रिले लगी होती है। ये इंपीडेंस बॉन्ड का डायग्राम बना देता हूं पहले मैं। ये इंपीडेंस बॉन्ड है, और उसके बाद एक रिले लगानी है, और दैट्स ऑल बस। तो ये आपका ऐसे करके, और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, और यहां पर ये लगा होते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर या फिर सीटी भी होते हैं। ठीक है, या फिर ट्रैक सर्किट फीडर ट्रांसफार्मर रहते हैं। ये जो रहते हैं आपके ट्रैक सर्किट को फीड करते रहते हैं, ट्रैक सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके बाद ये आपके इंपीडेंस बॉन्ड रहते हैं, यहां पर भी इनको मिला दीजिए, इंपीडेंस बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, ये उसके बाद इनको मिलाने के बाद आपका इसका डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये जो आपके इंपीडेंस बॉन्ड होते हैं, इनको मैं ब्लू से बनाता हूं। ये लीजिए, और ये लीजिए, ये ऐसे करके, ये दिस वन, ये आपके इंपीडेंस बॉन्ड होते हैं। और बस ट्रैक सर्किट से रिले को यहां पर हम लोग लगा देते हैं। यहां पर आपकी ट्रैक रिले लग जाएगी, और हमारा ये लीजिए, ये लग गई आपकी ट्रैक रिले। ये है पूरा फंक्शन। अब इसके बारे में पूरे फंक्शनिंग समझाता हूं इसकी, कि एक्चुअली इसकी फंक्शनिंग है कैसी कैसी। देखिएगा, अगर हम बात करें एसी ट्रैक सर्किट की, तो सबसे पहले तो ये कि इसमें जो हम सप्लाई यूज करेंगे वो आपकी 50 हर्ट्ज एसी की सप्लाई होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज एसी की सप्लाई, या फिर आपकी रहती है
87.5 हर्ट्ज एसी की सप्लाई, 87.5 हर्ट्ज एसी की भी रहती है और 50 हर्ट्ज एसी की सप्लाई भी आपको यहाँ पर मिलेगी, दोनों सप्लाई मिलती है। तो इन दोनों सप्लाई को जानने के साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसकी भी मतलब इसकी जगह पर इस 87.5 हर्ट्ज एसी का ज्यादा यूज किया जाता है। पूछो क्यों, इसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई का यूज ना करके 87.5 हर्ट्ज डीसी का एसी का यूज क्यों किया जाता है। उसके भी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एसी ट्रैक सर्किट्स काम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, ये जो आपके हैं ये बने हुए हैं इंपीडेंस बॉन्ड, इंपीडेंस बॉन्ड, ये आपकी ट्रैक रिले है और ये जो आपका है ये है ट्रैक्शन फीडर ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रैक्शन को जो सप्लाई दे रहा है उसका ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं, बेसिकली जो इंपीडेंस बॉन्ड रहते हैं वो आपके इस रिले के लिए जो सप्लाई जाएगी या फिर इन दोनों ट्रैक्स में जो सप्लाई फ्लो होगी उसके लिए इंपीडेंस को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, क्योंकि इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी और इंपीडेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आपके यूज किए जाते हैं इंपीडेंस बॉन्ड। ठीक, उसके बाद इनके काम करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे डीसी ट्रैक सर्किट काम करते हैं, बस इसमें एक ही चीज अलग है, वो क्या है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो एसी दी जाती है और एसी ट्रैक सर्किट इलेक्ट्रीफाइड, फिर से सुनना, एसी ट्रैक सर्किट इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स के साथ मोस्टली यूज किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के साथ मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। कौन से? एसी ट्रैक सर्किट्स। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हम 50 हर्ट्ज के यहाँ पर 87.5 हर्ट्ज एसी की सप्लाई क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं मैं कि हम 50 हर्ट्ज एसी की जगह 87.5 हर्ट्ज एसी की सप्लाई को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक टर्म जाननी पड़ेगी बच्चों, वो रहती है स्ट्रे करंट। क्या रहती है? स्ट्रे करंट। ये टर्म ट्रैक्शन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पहुंचेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लीजिए। लेकिन उससे भी पहले कि स्ट्रे करंट का रोल क्या है वो जान लेते हैं। जब हम इसकी सप्लाई मतलब इस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं या फिर ट्रैक सर्किट में इस फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उस केस में स्ट्रे करंट से सुरक्षा अच्छी मिलती है। मतलब कि स्ट्रे करंट से होने वाले नुकसान को अच्छे से संभाला जा सकता है इस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई द्वारा एज कंपेयर टू इस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई द्वारा। अब हम बात करते हैं स्ट्रे करंट से होने वाले नुकसान क्या होते हैं और स्ट्रे करंट क्या होती है। तो बेसिकली ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत स्टार्टिंग में, कि छोटा सा डायग्राम यहाँ पर फिर से बनाना पड़ेगा, वही जो हम लोग अक्सर बना लेते हैं। ये ट्रेन का डब्बा, ये इसके व्हील्स, ये ट्रैक और ये पेंटोग्राफ से सप्लाई आती है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जब इस ओवरहेड कंडक्टर से ये पेंटोग्राफ सप्लाई कलेक्ट करके ट्रैक्शन इंजन या फिर लोकोमोटिव को देता है, तो उसके बाद रेल ट्रैक से आपका न्यूट्रल लिया जाता है। ये सब पर्पस तो पता होगा ना, ये तो यानी कि पहली बार ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, पेपर आ गया तो यहाँ से आपका न्यूट्रल लिया जाता है। तो एक चैप्टर नंबर 9 जो आपका मिलेगा आपको, जिसमें रेल एंड रिटर्न पाथ के बारे में समझाया जाएगा, उसमें ये बताया जाता है कि इस करंट को वापस से बूस्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू सर्किट को दे दिया जाता है। तो स्ट्रे करंट एक ऐसी करंट होती है जो ना तो ओवरहेड कंडक्टर में फ्लो होती है, ना रेल ट्रैक में फ्लो होती है। इसके अलावा किसी और मेटेलिक पार्ट में जो करंट फ्लो होती है उसको कहा जाता है स्ट्रे करंट। क्या? ना तो वो ओवरहेड कंडक्टर में फ्लो हो, ना वो रेल ट्रैक में फ्लो हो। इसके अलावा अगर किसी भी मेटेलिक पार्ट में, मेटेलिक पार्ट का मतलब जैसे कोई मान लो कि ट्रैक के नीचे कोई गैस की पाइपलाइन है उसमें फ्लो हो जाए, या फिर कोई और किसी प्रकार का मेटेलिक जॉइंट है उसमें फ्लो हो जाए, तो उस करंट को कहा जाता है स्ट्रे करंट। आया समझ में? उस करंट को कहा जाता है स्ट्रे करंट। और स्ट्रे करंट से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से 50 हर्ट्ज की सप्लाई के कंपेयर में 87.5 हर्ट्ज की एसी सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बढ़िया रहती है। उसके बाद जो रिले लगी होती है, रिले तो भैया सारी की सारी मोस्टली रिले जो रहती हैं वो आपकी डीसी सप्लाई पर काम करती हैं।
तो ये वाली जो रिले है ये भी आपकी डीसी सप्लाई पर काम करती है, लेकिन हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं डीसी और रिले काम कर रही है, सॉरी सप्लाई दे रहे हैं एसी और रिले काम कर रही है डीसी पर। तो इसके लिए आपका होता क्या है कि यहाँ पर इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, और बस वो इसको कन्वर्ट करके एसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके रिले को प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी अगर रही बात पर्पस की, तो भैया इसका एग्जैक्टली ऑपरेशन सेम है डीसी ट्रैक सर्किट की तरह, बस एक ही बात चेंज है कि यहाँ पर सप्लाई के रूप में एसी सप्लाई यूज की जा रही है और डीसी ट्रैक सर्किट में सप्लाई के रूप में डीसी सप्लाई यूज की जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हुए जल्दी से अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को भी खत्म कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको एसी ट्रैक सर्किट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रैक सर्किट से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि ट्रैक सर्किट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बस, या फिर किसी एक का डिटेल पूछा जा सकता है, और वो डिटेल आपका किसी का भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इसका पूछा जाएगा कि उसका पूछा जाएगा, क्योंकि डिटेल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कोई भी डिटेल एनी मतलब एनीवन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर बिना समय गए जल्दी से ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट AFTC को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, हाई फ्रीक्वेंसी HFTC को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि पढ़ाई तो आप लोग की अच्छे से हो ही गई होगी सारी की सारी, है कि नहीं? चलिए बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, दूसरा वाला भी यहीं पर साथ साथ कर लेते हैं। इधर को मैं लिख देता हूं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, बस ये दोनों ही तो रह गए हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स। ठीक है, तो अगर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट की बात करें, बिल्कुल सिंपल भैया, कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं। बस इसमें ये जो एसी और डीसी ट्रैक सर्किट थे ऑलरेडी लगे होते हैं, या फिर एसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी की एसी के साथ भी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल भेज देते हैं, और उन ऑडियो सिग्नल्स के थ्रू आपके ट्रैक सर्किट ऑपरेट होते हैं, जिनके द्वारा ट्रैक पर ट्रेन होने या ना होने या किसी भी प्रकार की डेंजरस सिचुएशन और सेफ सिचुएशन होने की जानकारी मिलती है। ये सब बातें आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बाकी आपको नोट्स में मैं जो प्रोवाइड करूंगा उसमें भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें ऑडियो फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक सर्किट की, तो उसमें आपकी स्टार्टिंग में तो कम फ्रीक्वेंसी यूज होती थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। तो देखिएगा, इसके जो मोस्टली कंपोनेंट रहते हैं वो नॉर्मल उसकी तरह ही रहते हैं जो आपके एसी ट्रैक सर्किट के होते हैं। जैसे इंपीडेंस बॉन्ड रहते हैं इसके, ये तो इंपीडेंस बॉन्ड तो खैर सब में रहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं, किस प्रकार के सिस्टम को किस प्रकार का रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहां पर इनको पहले पूरा कर लेते हैं इंपीडेंस को। ये लीजिए, उसके बाद यहां पर एक होता है आपका रिसीवर, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। एक तरफ से मतलब एक तरफ ट्रांसमीटर एक तरफ रिसीवर।
उसके बाद अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपका एक ट्रांसमीटर लगा होता है, इस तरफ ट्रांसमीटर लगा होता है और इस तरफ रिसीवर लगा होता है। इस तरफ ट्रांसमीटर, इस तरफ आपका रिसीवर लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसमीटर बना लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका बन गया बच्चों ट्रांसमीटर। AF ट्रांसमीटर, ये बन गया आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। बस जैसे यहां पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है वैसे ही यहां पर एक रिसीवर लगा रहेगा और बाकी इनका प्रोसेस बस मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूं, वेट कीजिए जरा, इसको डायग्राम का प्रोसेस खत्म कर लें इसका और फिर हम लोग जल्दी से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, उन फिल्टर्स के बारे में भी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है बच्चों। और सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे आके लगी होती है आपकी रिले। अगर बात करें इन फिल्टर्स की तो ये सबसे पहला जो फिल्टर रहता है ये रहता है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। उसके बाद ये जो दूसरा फिल्टर रहता है वो रहता है एम्पलीफायर, फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और फिर रहती है आपकी रिले। ये होता है एम्पलीफायर, AF डिटेक्टर और ये लास्ट में लगी होती है आपकी ट्रैक रिले। अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जल्दी से समझा देता हूं बच्चों ताकि ज्यादा, यही डायग्राम सिंपल सा देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाता हूं ना कि फोटो, क्योंकि फोटो में दिखाने में क्या है कि आपको फोटो दिखा बना के समझ में आना चाहिए सारी चीज। खैर छोड़िए, तो इसका लगभग सारा का सारा कंस्ट्रक्शन सेम आपका एसी ट्रैक सर्किट की तरह ही होता है। मतलब कि जो आपके एसी ट्रैक सर्किट थे इसका लगभग जितना भी मोस्टली हमारा वो रहता है ऑपरेशन या फिर कंस्ट्रक्शन, वो आपका मोस्टली एसी ट्रैक सर्किट की तरह ही होता है, ठीक है बच्चों। अब फिर इसमें अलग क्या है, अगर सारा का सारा एसी ट्रैक सर्किट की तरह है तो अलग क्या है, क्योंकि इसमें ऑडियो सिग्नल यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट इसका एसी ट्रैक सर्किट की तरह ही होता है। अगर बात करें बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसीज की कि इसमें कितने फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल यूज किए जाते हैं, तो स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। अभी जब ये सिस्टम स्टार्टिंग में आया था तब आपके इसमें 175 हर्ट्ज के सिग्नल यूज किए जाते थे या फिर आपके 320 हर्ट्ज के सिग्नल यूज किए जाते थे। ऐसे ऐसे 175 हर्ट्ज के, 320 हर्ट्ज के सिग्नल यूज किए जाते थे स्टार्टिंग में। अगर आजकल की बात करें तो आजकल जो है आपके 3700 हर्ट्ज या फिर 4100 हर्ट्ज के सिग्नल नॉर्मल हो गए हैं मॉडर्न AF/TF AF/TC में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स में इतने हर्ट्ज के सिग्नल बहुत मोस्ट कॉमनली यूज किए जा रहे हैं। अगर बात करें बच्चों, जरूरी इंफॉर्मेशन भी आपको दिए देता हूं साथ में यहाँ पर, कि इंडिया में जो सबसे पहले ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स को अडॉप्ट किया था या अपनाया था वो आपके वेस्टर्न रेलवेज मतलब पश्चिमी रेलवेज ने, साउथर्न रेलवेज दक्षिणी रेलवेज ने और सेंट्रल रेलवेज ने भी अपना लिया था सबसे पहले इंडिया में ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। उम्मीद है कि आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने और मेन पॉइंट आपके नोट्स में लिख दिए हैं जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए बच्चों, उसके बाद जल्दी से हम लोग अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। क्या है ये, आपके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो चलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स में नाम से पता लग रहा है कि इसमें आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यूज की जाती है। देखिए ये एक इकलौता, मैंने आपको बोला था कि ये इंपीडेंस बॉन्ड जो रहते हैं वो आपके सारे के सारे ट्रैक सर्किट्स में लगे होते हैं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन केस है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स में कोई भी इंपीडेंस बॉन्ड नहीं लगा होता है, बल्कि इसके बिहाफ पर इन दोनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर रेल टू रेल शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है।
ये एक रेल है और ये दूसरा रेल है, और इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। किसके द्वारा? एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। कि मतलब यहां पर इसको इस वाले एंड पर शॉर्ट कर देंगे और एक इसको इस वाले एंड पर शॉर्ट कर देंगे। यहां लगा होता है इसका ट्रांसमीटर और इधर लगा होता है इसका रिसीवर। पहले इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसमें कोई भी वो नहीं लगा होता है इंपीडेंस बॉन्ड। हाँ, ये होता है इसका रिसीवर और रिसीवर के नीचे जस्ट लगी होती है बच्चों आपकी रिले। ये रहता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, ये रहता है हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर या फिर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, और ये लगी होती है ट्रैक रिले। इसके ऑपरेटिंग की अगर बात करें हम, और ये जो आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है ये वाला, इसका नाम होता है इन दोनों का, इसका और इसका, अडैप्टिंग ट्रांसफॉर्मर। अब ये काम क्या करता है, इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स की, तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यूज की जाती है और इसमें कोई भी इंपीडेंस बॉन्ड यूज ना करके रेल टू रेल आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। अब ये रेल टू रेल आपस में शॉर्ट करने का फायदा क्या होता है? इससे होता ये है कि ये बाकी किसी भी ट्रैक सर्किट के इंटरफेरेंस से बच जाते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार की सप्लाई में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि ये आपस में एंड, मतलब ये आपका एक पाथ का डायग्राम बना के दिया है मैंने। ये पूरा का पूरा एक पाथ होता है और इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो लगभग लेस देन 5 मीटर रहती है। आपकी इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी लेस देन 5 मीटर रहती है। 5 मीटर या उससे कम तक आपकी इसकी डिस्टेंस रहती है। किसकी? इन दो कॉन्टिन्यूअस एंड टू रेल एंड कनेक्शंस की। एक एंड पर ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, दूसरे एंड पर रिसीवर लगा होता है जो कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद ट्रैक रिले ऑपरेट होती है, डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ट्रेन आपकी आती है, वो ये जैसी ट्रेन आपकी आती है तब ये रिले उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम में रेड लाइट ऑन करा देती है, जिससे कि ट्रैक पर किसी ऑब्जेक्ट मींस ट्रेन के होने का आभास होता है। रेड लाइट का मतलब रहता है कि ट्रैक सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं होने का मतलब उस पर कोई और गाड़ी नहीं भेजी जाए, ये होता है सुरक्षित नहीं होने का मतलब। ठीक है बच्चों, और अगर बात करें तो इसको सेंट्रल रेलवेज ने, जो इंडिया का इंडियन रेलवेज का सेंट्रल रेलवेज पार्ट है, उसने इसको सबसे पहले एडॉप्ट किया था, सबसे पहले ट्राई किया था, सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है बच्चों, ये सब लिख दीजिएगा नोट्स में और आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है ट्रैक सर्किट्स या फिर ट्रैक सर्किट या फिर आपके ट्रैक परिपथ। परिपथ बोलते हैं हिंदी में, ट्रैक परिपथ। तो ट्रैक सर्किट ऐसे सर्किट रहते हैं जो कि आपके ट्रैक्शन में ट्रैक पर सही या गलत होने की सूचना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इंफॉर्मेशन का सारा खेल होता है बच्चों, आपको पता है, क्योंकि हर जगह आप, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर 50 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो हर 50 किलोमीटर पर 100 मीटर या 1 किलोमीटर पर हर आदमी खड़ा कर दिया जाए, ऑल द टाइम खड़ा रहेंगे यहाँ से ट्रैक, यहाँ सब ठीक है, सब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए आपके ट्रैक सर्किट्स बनाए गए, उन ट्रैक सर्किट्स के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब लिखना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे कि आपके ट्रैक्शन पर्पस को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं ट्रैक सर्किट के प्रकारों की। तो ये आपके डीसी ट्रैक सर्किट होते हैं, एसी ट्रैक सर्किट होते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को आपको पढ़ना है। इन्हीं में से 100% आएगा एग्जाम में। जब मैं आपको बता के जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अलग अगर एग्जाम में पूछा है तो आप मुझसे कहना कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, एग्जाम में ये आ गया। 100%। इस वास्ते मतलब मत रखो कि बुक में कितना है। बुक में एक्चुअली बुक आपकी अलग ऊपर के लेवल की बनाई हुई है, पॉलिटेक्निक लेवल की वो किताब है ही नहीं। तो आप तो पॉलिटेक्निक लेवल का पढ़ोगे ना, तो इसलिए आप तो बस पॉलिटेक्निक लेवल का पढ़ के चलो। ठीक है बच्चों, बाकी जेई की, जब आप जेई के लेवल का पढ़ोगे तब आप जेई की क्लास में पढ़ना उनको।
ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 7 समझ में आया होगा। बस इसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, एसी ट्रैक सर्किट, डीसी ट्रैक सर्किट या फिर किसी और प्रकार के ट्रैक सर्किट को समझाएंगे, जो कि एसी और डीसी में से ही एक आने के ज्यादातर चांसेस हैं। ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, घर पर रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और बच्चों अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, बुक सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वहां पर नहीं मिलती है तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर से आप मुझसे नोट्स या बुक या कुछ और भी मदद मांग सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।